नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी का सबसे सुनहरा और बेफिक्र दौर बचपन का होता है। यह वो समय होता है जब हमारे पास ना कोई जिम्मेदारियां होती थीं, ना कोई तनाव। लेकिन अफसोस की बात यह है, यह खूबसूरत सफ़र हमें सिर्फ एक ही बार नसीब होता है। बचपन का सफ़र भले ही छोटा होता है, मगर यह इतने प्यारे लम्हों से भरा होता है कि उम्र भर इसकी यादें हमारे दिल में बसी रहती हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने 90s और 2000 के दशक को जरूर जिया होगा। वह दौर जब दुनिया हरियाली से भरी थी, तब तितलियों का पीछा करना हमारे दिनों का सबसे बड़ा रोमांच हुआ करता था। जब फूलों की खुशबू पूरे माहौल में बसी रहती थी, बारिश की बूंदों में झूमने का अलग ही आनंद था। हवाएं भी मानो हमसे हंसती हंसती बतियाती थीं और नन्हे कदम बेपरवाह होकर खुले आसमान को छूने की कोशिश किया करते थे। चलिए आज हम आपको फिर से उसी सुनहरे दौर की यादों में ले चलते हैं। हमारा बचपन मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करने में नहीं, बल्कि पेड़ों पर चढ़ने और उल्टा लटकने में बीता है। याद हैं वे दिन जब पेड़ हमारे लिए सिर्फ छांव देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे खेल के सबसे मज़ेदार साथी हुआ करते थे। कभी किसी पेड़ पर चढ़कर घंटों बैठे रहना, कभी उसकी डाली से झूला बनाना और कभी पके हुए फलों को सीधे तोड़कर खाना। क्या आपने भी ऐसा किया है? हमारे ज़माने में हर मोहल्ले और गांव में ऐसी हरी भरी बगियां हुआ करती थीं, जहां पेड़ों पर आम, जामुन, बेर, इमली और अनगिनत स्वादिष्ट फल लदे रहते थे। काश वो दौर फिर से लौट आता। याद है वे पगडंडियां जिन पर चलकर हम स्कूल जाया करते थे। उन रास्तों के किनारे रंग बिरंगे फूल खिला करते थे, तितलियां मंडराया करती थीं और हर कोने में से कोई न कोई खेल का ठिकाना बना रहता था। लेकिन अब इन रास्तों पर वाहनों का धुआं और शोरगुल हावी हो गया है। मासूमियत से भरी वह दुनिया अब कहीं खो सी गई है। पहले जब कोई त्योहार आता था तो पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर भोजन करता था। दादी नानी के हाथों से बनी मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन आज लोग सालों तक अपने पड़ोसियों से भी नहीं मिलते। पहले जो साथ बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे, आज वही सोशल मीडिया पर एक दूसरे की पोस्ट लाइक करके रिश्तों की औपचारिकता निभा रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, क्या आपको यह उपकरण पहचान में आ रहा है? शायद यह 90s के दशक का कोई पुराना कंप्यूटर है, जिसे हमने सिर्फ बड़े बूढ़ों के ऑफिस में देखा था। उस दौर में कंप्यूटर एक अनोखी चीज हुआ करता था और जिसे चलाना आता था उसे बड़े समझदार लोगों में गिना जाता था। और यह मिट्टी के खिलौने, इनसे खेलने में जो खुशी थी, आज के डिजिटल गेम में कहाँ है। हम खुद अपने हाथों से इन्हें बनाते थे, रंग भरते थे और फिर इनसे घंटों तक खेला करते थे। लेकिन आज बच्चों के हाथों में मोबाइल और टैबलेट आ गए हैं और मिट्टी की वह सौंधी सी खुशबू कहीं गुम हो गई है। हमारे गांव में कभी ऐसा फ्रिज हुआ करता था, जिसकी मिट्टी की सौंधी महक पूरे घर को ताजगी से भर देती थी। उस जमाने में ना महंगे एसी होते थे, ना बड़ी कंपनियों के फ्रिज, मगर फिर भी हर चीज में एक अलग ताजगी और अपनापन हुआ करता था। 90 के दशक में नाइक जैसे ब्रांड के जूते भी किसी सपने से कम नहीं लगते थे। जब गांव की छोटी छोटी दुकानों में जाकर हम अपने लिए सस्ते मगर मजबूत जूते खरीदते थे, तो वह खुशी किसी बड़ी ब्रांडेड कंपनी से भी ज़्यादा होती थी। और हाँ, मिट्टी की दीवारों वाले घरों की ठंडक और मजबूती भी कुछ और ही थी। जब से सीमेंट के घर बनने लगे, न जाने क्यों घरों का अपनापन कम होता चला गया। और रक्षाबंधन पर इन राखियों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। तब राखियों का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन जो भी राखी हमें मिलती वह हमारी कलाई पर हफ्तों तक बंधी रहती थी। आजकल मार्केट में भले ही नई नई डिजाइन वाली राखियां आ गई हैं, मगर उन सादगी भरी राखियों की बात ही कुछ और थी। और सावन के झूले, अब शायद ही कोई बच्चा जानता होगा
कि कभी पूरे गांव में बड़े बड़े पेड़ों पर झूले डाले जाते थे और हर कोई अपनी बारी से इंतजार करता था झूलने के लिए। वो बारिश की फुहारें, वो कागज़ की नावें और वो मिट्टी से सने कपड़े, क्या आपको याद हैं? क्या आपने कभी कैसेट प्लेयर में गाने सुने हैं? जब गाने सुनने के लिए कैसेट को पेंसिल से घुमाना पड़ता था ताकि रील सही हो जाए, और फिर जब रेडियो पर कोई पसंदीदा गाना आता था, सब काम छोड़कर बस उसे सुनने में लग जाते थे। आज भले ही ऑनलाइन म्यूजिक सिस्टम प्लेटफॉर्म आ गए हों, मगर उन दिनों का इंतजार और रोमांच कुछ अलग ही था। यह फ़ोन देखिए, कभी इसकी चमकती लाइट और म्यूजिक ट्यून से पूरा घर गूंज उठता था, और वो साइकिल की सवारी जब हम पापा के आगे बैठकर पूरी दुनिया घूमने का सपना देखते थे। समाचार सुनाने वाले वे शांत और गंभीर स्वर, क्या आपको वो रेडियो एंकर याद है जिनकी आवाज़ में एक अलग ही सुकून था? अब खपरेल के घर ख़त्म हो रहे हैं और उनके साथ बचपन की वो मासूमियत भी खोती जा रही है। माँ की रसोई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के चूल्हे, अब सब कुछ बस यादों का हिस्सा बनकर रह गया है। अब वह समय वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। बीते हुए लम्हों की यह मधुर यादें ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब भी हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं, बचपन की बातें करते हैं या किसी पुरानी चीज़ को देखते ही मन में हल्की सी मुस्कान आ जाती है, तब हमें एहसास होता है कि बचपन कहीं गया नहीं है, वो तो हमारे ही भीतर बसा है। तो आइए इन यादों को संजोएं, इन्हें अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं और कभी कभी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा ठहर कर उन बीते लम्हों को फिर से महसूस करें, क्योंकि यादें ही तो हैं जो वक्त के हर तूफान में हमें मुस्कुराने की वजह देती हैं। आपका बचपन कैसा था? कौन सी यादें आपको सबसे ज़्यादा भावुक कर देती हैं? कमेंट में हमें साझा करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।